ओम भूर्भुवस्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, मैं हूं गजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं वैदिक ट्री। मित्रों, जैसा कि ज्ञात है 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा इस मायने में विशेष होती है क्योंकि साल का यह एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा की चांदनी से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती है, जो पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र खराब है, आप मानसिक रूप से परेशान हैं, कोई परेशानी आपको चंद्र से जुड़ी हुई आ रही है, तो चंद्रमा आपके लिए इस दिन बहुत विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। इस दिन का चंद्रमा आपके लिए एक अमृत के समान, एक संजीवनी के समान सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, इस पर क्या उपाय करना चाहिए, कैसे पूजा करें, क्या करें उपाय ताकि आपकी जन्म कुंडली का चंद्र शुभ हो जाए। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पूर्णिमा 31 अक्टूबर 2020 शनिवार को आ रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। यह उन लोगों के लिए विशेष दिन होता है जिनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है, जो बात बात में तनाव में आ जाते हैं, जिनमें भावनात्मक आवेग बहुत ज्यादा होता है और जिन्हें बहुत ज्यादा तनाव लेने की आदत होती है। यह पूर्णिमा इन सारी परेशानियों को दूर करके आपको एक स्थिर और मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति बनाती है। यह दिन उन लोगों के लिए भी खास होता है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र अत्यंत कमजोर होता है। आयुर्वेद में शरद पूर्णिमा की रात्रि के बारे में यह भी कहा गया है कि इस रात्रि चंद्रमा की किरणें संजीवनी के समान होती है, अर्थात चंद्रमा की यह किरणें संपूर्ण समस्त रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह माना जाता है। यह शरीर में मौजूद जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र से ही व्यक्ति के विचार, मानसिक स्थिति, भावनाएं और कल्पनाएं नियंत्रित होती हैं। जन्म कुंडली में यदि चंद्र खराब स्थिति में है तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अस्थिर रहेगा। चंद्र की अत्यंत खराब स्थिति के कारण व्यक्ति मानसिक रोगी तक हो सकता है। चंद्र की पीड़ा के कारण व्यक्ति कफ, खांसी, सर्दी जुकाम, अस्थमा, फेफड़ों और श्वास के रोगों से परेशान रहता है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो बहुत ज्यादा परेशानियां जीवन में देता है। ऐसी स्थिति में चंद्र को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ दिन होता है शरद पूर्णिमा। आइए जानते हैं चंद्र को मजबूती प्रदान करने के लिए शरद पूर्णिमा पर क्या उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय मैं बता रहा हूं आपको, पुष्टिकारक खीर बनाने का। यह खीर बनाकर आप खाएंगे और मानसिक रोगियों को खिलाएंगे तो उनकी मानसिक स्थिति में मजबूती आएगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि मानसिक रोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस रात्रि में उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए एक विशेष खीर बनाई जाती है। इसके लिए गाय के दूध में किशमिश, केसर, चावल और शंख पुष्पी का रस मिलाकर खीर बनाएं। इसमें शक्कर के साथ आप मिश्री भी मिलाएं। शाम को चंद्रोदय होने के बाद इस खीर को अपने घर की छत पर या ऐसी खुली जगह पर रखें जहां पर इस पर चांद की सीधी रोशनी आती हो, चंद्र की किरणें सीधी इस खीर पर गिरना चाहिए। इस खीर को रात भर खुली हवा में रहने दीजिए। इससे उसमें पुष्टिकारक औषधीय गुणों का समावेश हो जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल इस खीर का सेवन स्वयं करें
और मानसिक रोगियों को करवाएं। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र खराब है उन्हें इस खीर का सेवन कराएं। इससे अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, आरोग्य और पुष्टि प्राप्त होती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो इस खीर को यदि मिट्टी की हांडी में रखकर चंद्र की रोशनी में रखेंगे तो और ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। इस खीर के प्रयोग से अनेक मानसिक रोगों से बचा जा सकता है। इसके बाद कुछ और प्रयोग हैं जिन्हें आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में करेंगे तो आपको लाभ होगा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करने से आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है। चंद्र से जुड़े जन्म कुंडली के समस्त दोष भी दूर हो जाते हैं। चंद्र की पीड़ा के कारण कफ जनित रोग परेशान करते हैं। यदि किसी को बार बार सर्दी जुकाम खांसी कफ और अस्थमा की समस्या है तो इस दिन रात्रि में एक सूखा खोपरा गोला लेकर उसमें एक छोटा सा छेद करें और उसमें गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध भरकर चंद्रमा की चांदनी में रात भर रख दें। सुबह इस दूध का सेवन करें। इससे रोग मुक्ति होती है, चंद्र जनित सारे रोग दूर होते हैं। चंद्रमा की पीड़ा के कारण नेत्र रोग भी परेशान करते हैं। इससे मुक्ति के लिए सूखे खोपरे गोले में शक्कर भरकर रात भर चांदनी में रखें और बाद में इस खोपरे और शक्कर का नियमित रूप से सेवन करते रहें। इससे नेत्र रोगों में आराम मिलता है। हृदय रोग, लो ब्लड प्रेशर हो, पेट संबंधी कोई रोग हो तो इस दिन चांदी के चंद्र यंत्र की पूजा करके अपने पूजा स्थान में रखें। जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, कमजोर चंद्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो या चंद्र दूषित होकर छठे, आठवें या 12वें भाव में मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव की पूजा करें और स्फटिक या सफेद मोती की माला से चंद्र के वैदिक मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की 11 माला जाप करें। यह जाप आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ही करना है। मानसिक रोगी और मिर्गी से मुक्ति के लिए भोजपत्र पर केसर की स्याही से चंद्र यंत्र बनाकर उसे चांदी के ताबीज में भरकर गले में पहनने से जल्द ही रोगों से मुक्ति मिलती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वे इस दिन चंद्र यंत्र धारण करें। प्रतियोगी या सामान्य परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। जन्म कुंडली में चंद्र के साथ राहु होने से चंद्र ग्रहण दोष लगता है। इस दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम स्थायी नहीं रहता है, बार बार उसमें बदलाव होता रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए चंद्र के वैदिक मंत्र का जाप शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप चांद की चांदनी में बैठकर करें। इस दिन चांदी की अंगूठी या पेंडेंट में सफेद मोती धारण करने से चंद्र से जुड़े समस्त दोष शांत होते हैं और चंद्र को बल मिलता है। इस दिन यदि स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना आप अपने घर में करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, यह थी शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले समस्त उपायों के बारे में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद शरद पूर्णिमा पर ही एक और वीडियो में बना रहा हूं जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप उस पर इससे जुड़े कुछ और भी उपाय देख सकते हैं। धन्यवाद।